नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल कोशिश नासिर में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आगे वीडियोज आएंगे वो हमारे HCF एंड LCM पर बेस्ड होंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना। क्योंकि मैंने आपको HCF एंड LCM दोनों का कंसेप्ट अच्छी तरह समझा दिया है और दोनों का आपस में भी रिलेशन होता है नंबर्स का एंड उनके है HCF और LCM का, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हमारा जो आगे वीडियो आएंगे वो वीडियो बेस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 6, 7, 8 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द नंबर्स दिस एंड दिस, 137, 182 एंड 422। हमें वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन तीनों नंबर में डिवाइड करेगा, लीविंग रिमाइंडर ऑफ 2, और डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। इन ईच केस मतलब प्रत्येक में डिवाइड करेगा और 2 रिमाइंडर हमारा बचेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसी टाइप के हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, जिसमें अक्सर हमको कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं 1 बाय 1 एक वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, और ये रियली मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक SSC में ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं और इनकी ट्रिक जो है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन तीनों नंबर में डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ डिवाइड का। जो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, उसमें मैंने आपको समझाया था कि रिमाइंडर 2 का क्या मतलब है। अगर हम किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइड कंप्लीटली नहीं हुआ है ना। ये मैंने आपको समझाया था। अगर डिवाइड कंप्लीटली नहीं हुआ है तो अगर आप उस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो डिवाइड पूरा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है हमारा। तो जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर आप उस नंबर में से आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो डिवाइड पूरा होगा। मैं इसको आपको ऐसे थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ। जैसे ये कोई नंबर है, हमने इस नंबर में इससे डिवाइड किया और डिवाइड पूरा नहीं हुआ, हमारा सपोज रिमाइंडर बचा x। तो अगर हम इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर हमारा बचा है उसको आप माइनस कर दोगे, तो उसके बाद जो नया नंबर आएगा ना यहाँ पे, उसमें इसका पूरा डिवाइड होगा। तो केवल यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, और ये मैंने पूरा कंसेप्ट, एक मेरा वीडियो अपलोड है कंसेप्ट ऑफ डिवीजन के नाम से। उस वीडियो को लोगों ने पसंद नहीं किया है, ना लोगों ने उस वीडियो को देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो मैंने वीडियो इन्हीं क्वेश्चन के लिए बनाया था। तो आगे मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखना है आपको। आप देख रहे हैं कि वो नंबर जो भी होगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो भी होगा, वो इन तीनों में डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप एक बात बताइए, वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, यानी नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, और इनमें डिवाइड करे और रिमाइंडर भी 2 छोड़े, तो इसका मतलब वो डिवाइड पूरा नहीं कर पाएगा इनमें। तो इनमें डिवाइड पूरा कब होगा, जब आप इन नंबर्स में से, जैसे मैंने 2, ये रिमाइंडर जो 2 बच रहा था ना, वो मैंने इसमें से माइनस किया, क्या आएगा, 135। यहाँ पे ये 182 है, इसमें से मैंने रिमाइंडर माइनस किया तो ये आएगा 180, और ये 422 है, इसमें से मैंने रिमाइंडर माइनस किया तो ये आएगा 420। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा था और रिमाइंडर 2 बचा रहा था, वो इन तीनों नंबर में पूरा डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिमाइंडर को इनमें से माइनस कर दिया है ना। तो वो नंबर 135 में, 180 में एंड 420 में, इन तीनों नंबर में पूरा डिवाइड करेगा, और वो क्या होगा, अपने आप में ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन पे। वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो इन तीनों का HCF ही होगा, है ना। क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को पूरा डिवाइड करे, तो बाय डेफिनेशन वो क्या होगा, इन तीनों का HCF होगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना होता है, कंपटीशन हो चाहे हमारा एकेडमिक हो, आपको कोई भी क्वेश्चन करना है या आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें उसमें करना क्या है।
हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है, हमको ये फाइंड आउट करना है, तो 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। उसके बाद मेन काम रहता है जो बचा हुआ 50% का, वो हमें पता ही है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो हमें एट द एंड इस क्वेश्चन में क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 135, 180 एंड 420। हमें इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है, और जो HCF आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का HCF फाइंड आउट करके करता हूँ मैं। तो हम बात करते हैं इन तीनों का HCF निकालने के लिए। तो इन तीनों का जो HCF है उसके कई सारे मेथड मैंने आपको बताए थे। कॉमन इसका एक डिवीजन मेथड भी था, है ना, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी था। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। मैंने पहले ये 2 नंबर लिए 135 और 180, डिवाइड होगा 1 टाइम डिवाइड होगा 135, माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए 4, 135। अब इसका इसमें आप डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा 3 टाइम्स। ये मुझे याद है, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका मल्टीप्लाई करके 2 टाइम 3 टाइम आप चेक करके भी कर सकते हो। ये क्या आ गया हमारा 45 आ गया। अब 45 का इसके साथ निकालना है, इन दोनों का HCF क्या आ गया 45। अभी एक नंबर और बाकी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक नंबर और है तो फिर इसका और इन दोनों का आपस में फाइंड आउट करेंगे, 45 का और 20 का। अगला स्टेप हमारा होगा 45 और 420 का, इनका HCF निकालेंगे। और जैसे इन दोनों का HCF आएगा तो वो इन तीनों का ही HCF होगा, और जैसा कि मैंने आपको समझाया था वही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो 45 का डिवाइड हमें इसमें करना है। तो 45 के टेबल में देखेंगे हम 420 से कहाँ पे आता है। तो मैं रैंडमली चेक करेंगे। मैंने 6 टाइम चेक किया तो ये आया 270, काफी छोटा है। अभी ये आएगा आपका 360, है ना। इसमें फिर 45 ऐड करेंगे, ये आपका डिवाइड होगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स डिवाइड होगा, ये आएगा 405। माइनस करेंगे 15 का डिवाइड होगा 45 में, 15 का डिवाइड होगा 45 में 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि इन तीनों का जो HCF आ गया वो क्या आ गया, 15 आ गया। तो हमारा 15 क्या है, फाइनली आंसर है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको हुई होगी। मैंने प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। आगे हमारे वीडियोस और भी आएंगे जो इन्हीं प्रॉब्लम पर बेस होंगे। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।